घर केवल चार दीवारों से बना ढांचा नहीं होता है, बल्कि यह हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि आपकी कुंडली के ग्रह बुरा फल दे रहे हैं, लेकिन आपका घर वास्तु के अनुसार है, तो आप काफ़ी हद तक उन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। इसका उल्टा, यदि आपकी कुंडली अच्छी है, लेकिन आपका घर वास्तु के अनुसार नहीं है, तो कुंडली के ग्रह बुरा प्रभाव देना शुरू कर देंगे। इसलिए मकान खरीदने या उसमें रहने से पहले वास्तु और ज्योतिषीय पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे मकान में रह रहे हैं जो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए एक अच्छा और सुखदायक घर जरूरी होता है, लेकिन कई बार बिना सही जानकारी के मकान खरीदने या उसमें रहने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान का संबंध शनि और राहु से होता है। मकान की दीवारें शनि को दर्शाती हैं, जबकि छत राहु का प्रतीक होती हैं। अगर मकान की संरचना या दिशा सही नहीं है, तो इसके कारण मानसिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, कई बार लोग यह सोचते हैं कि वे सही दिशा और स्थान पर मकान ले रहे हैं, लेकिन फिर भी परिवार में कलेश, बीमारी, आर्थिक तंगी और दुर्घटनाएं होने लगती हैं। इसके पीछे कई ज्योतिषीय और वास्तु संबंधी कारण होते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं पूरा विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले टी पॉइंट पर स्थित मकानों के बारे में जानते हैं। टी पॉइंट का अर्थ है कि कोई गली या सड़क मकान के ठीक सामने आकर समाप्त होती हो और साथ ही कुंडली में राहु और शनि भी शुभ स्थिति में नहीं हैं, तो ऐसे स्थानों पर बने घरों में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। हमेशा आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। परिवार के सदस्य मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं। कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों में फंसने की संभावनाएं अधिक होती हैं। परिवार के लोगों की उन्नति रुक जाती है और वे लगातार संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टी पॉइंट पर स्थित मकानों पर भारी नकारात्मक ऊर्जा का सीधा प्रभाव पड़ता है। सड़क से आने वाली ऊर्जा, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, सीधे घर में प्रवेश कर जाती है। यही वजह है कि ऐसे मकानों में रहने वाले लोग कई तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार अगर किसी गली का अंतिम अंतिम मकान आपका है, तो यह भी वास्तु और ज्योतिष के अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसे में यदि कुंडली में केतु भी 12वें घर में अशुभ होकर बैठा हो, तो ऐसे मकानों में रहने से व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। संतान को, खासकर पुत्र संतान को बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं। घर में लंबे समय तक बीमारियां बनी रहती हैं और लोग जल्दी ठीक नहीं होते। धन आने के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और आर्थिक संकट बना रहता है। परिवार के सदस्य डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और आपसी संबंधों में तनाव बना रहता है। घर के बच्चे तरक्की नहीं कर पाते हैं और गलत संगति में पड़ जाते हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में ऊर्जा का प्रभाव आवश्यक होता है, लेकिन बंद गली में ऐसा संभव नहीं हो पाता, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, बंद गली का मकान भूल कर भी ना लें। इससे न सिर्फ आप, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो सकती हैं।
इसी प्रकार दोस्तों, तिकोने मकान या ऐसा मकान जिसका कोई हिस्सा कटा फटा हो, असामान्य आकार का हो या फिर मकान असंतुलित हो, ऐसे मकानों में राहु और सूर्य का नकारात्मक प्रभाव अधिक होता है। और दोस्तों, साथ ही कुंडली में भी ये दोनों ग्रह यानी सूर्य और राहु खराब स्थिति में बैठे हों तो ऐसे घरों में रहने से कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं। परिवार में किसी न किसी को पक्षाघात होने का भय बना रहता है। गंभीर मानसिक या शारीरिक बीमारी हो सकती है। घर के सदस्यों के जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। घर में रहने वालों का भाग्य कमज़ोर पड़ जाता है और उनकी उन्नति में बाधाएं आती हैं। ऐसे मकानों में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, जिससे घर के लोग लगातार परेशानियों से घिरे रहते हैं। दोस्तों, इस तरह की और कई मकान हैं, जैसे सिंहमुखी, गोमुखी, वृत्ताकार, अंडाकार और अन्य कई प्रकार के मकान भी हैं, जिनकी चर्चा आने वाली वीडियोस में करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसका भी ध्यान रखना होता है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी अशुभ मकान में रह रहे हैं तो इसे बदल लें, और यदि बदलना संभव नहीं है तो कुछ उपायों को अपनाकर इन बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, पूरा हटाना संभव नहीं है। तो ये उपाय क्या हैं? नंबर 1, मकान के मुख्य द्वार की चौखट के नीचे चांदी की तार डालें। यह नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। और साथ ही साथ प्रतिदिन हल्दी और चावल को पीसकर उसमें गंगा जल मिलाकर घोल बनाएं और उससे मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। दोस्तों, स्वास्तिक जीत का प्रतीक माना जाता है। इससे सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर तांबे में बनी पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगाएं और नियमित रूप से उनकी पूजा करें। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि अगर आप हनुमान जी की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर लगा रहे हैं तो उनकी प्रतिदिन साफ सफाई और पूजा का ध्यान रखें। नंबर 3, परिवार के सदस्यों को त्रिधातु का छल्ला यानी सोना, चांदी और तांबे का मिश्रित छल्ला पहनाएं। यह ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नंबर 4, घर में ज़्यादा से ज़्यादा गंगा जल भर करके रखें और साथ ही चांदी की डब्बी में चावल भी भर कर रखें। यह राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। नंबर 5, घर के मुख्य द्वार पर अभिमंत्रित वास्तुदोष यंत्र लगाएं। वास्तुदोष यंत्र आप प्रतिष्ठित स्थान से ही लें या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, घर को साफ सुथरा रखें और नियमित रूप से पूजा पाठ करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।